ट्रांसपेरेंसी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर। ये एग्ज़ाम्स लाइफ में सबके हैं, सबने देने हैं। खाली बच्चे का एग्ज़ाम नहीं होता है, हमने देखा है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम होता था। एंड इफ़ यू डोंट स्लीप वेल, आपका ब्रेन उतने अच्छे से काम नहीं करता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। डिसिप्लिन, न्यूट्रिशन, ब्रेक और फिजिकल ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्कार, डॉक्टर राकेश जैन, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड एट फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। आज मैं एग्ज़ाम के बारे में, बच्चों के एग्ज़ाम्स के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। एग्ज़ाम में आजकल ख़ास तौर पे अगर हम डिजिटल एडिक्शन और एग्ज़ाम को मिला के देखें, तो कई बार पेरेंट्स को या हमें खुद नहीं पता लगता कई बार कि बच्चे का एग्ज़ाम है, वो मोबाइल पे भी देख रहा है, वो होमवर्क कर रहा है मोबाइल पे, या वो मोबाइल पे कुछ और गेम के अंदर चला गया है और किसी और दिशा में जा रहा है। हमें लग रहा है बच्चा 3 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन वो गेम वगैरह खेलना शुरू कर दिया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे का एक शेड्यूल स्ट्रक्चर हो, मतलब ऐसा रूटीन हैफ़-ज़ेड शेड्यूल नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो बच्चा रात को 4 बजे तक पढ़ता है, अगले दिन शाम को 6 बजे सो जाता है। इससे क्या है, आपका सर्केडियन रिदम खराब होता है। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हो सके तो जो एग्ज़ाम टाइम में घर का एनवायरनमेंट है, उसको भी, खाली बच्चे का एग्ज़ाम नहीं होता है, हमने देखा है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। हमारे साथ-साथ हमारे पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम होता था। पेरेंट्स मेक श्योर कि आपको ठीक टाइम पे उठना है, ठीक टाइम पे सोना है, और जो न्यूट्रिशन है दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या खाना है। रात में बहुत ज़्यादा हैवी पिज़्ज़ा, चीज़, इस तरह की चीज़ें खा के आपका पेट अपसेट हो जाता है, कई बार नींद अच्छे से नहीं आती है। एंड इफ़ यू डोंट स्लीप वेल, आपका ब्रेन उतने अच्छे से काम नहीं करता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो डिसिप्लिन, दूसरा आपका स्लीप, तीसरा न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा जो डेविएशन है आपके एग्ज़ाम से डिजिटल, और उसमें कई बार बच्चे बोलते हैं कि नहीं, मेरे को तो थोड़ा-सा मैंने 2 घंटे पढ़ लिया एंड आई एन्जॉयड माय स्टडी, अभी ब्रेक लेने के लिए मैंने 15 मिनट अपना गेम खेल रहा हूँ, व्हिच इज़ प्रोबेबली नॉट द राइट थिंग। अगर ब्रेक लेना ही है, तो आप बच्चे को एनकरेज कीजिए, बेटा 15 मिनट तू जाके वॉक करके आ जा गार्डन में, तुम बैडमिंटन का एक गेम खेलो, एटलीस्ट थोड़ा-सा उसकी बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा, उसका माइंड खुलेगा, खुली हवा में जाएगा। और आजकल तो मौसम भी अच्छा है। आई अंडरस्टैंड दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी मौसम ठीक है, हवा चल रही है, सर्दी भी कम है, तो बाहर जाने से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। तो बाहर जाने वाले ब्रेक लें, वो ज़्यादा बेहतर है, रादर देन कि आप कमरे के अंदर ही बैठ के एक स्क्रीन से हट के दूसरी स्क्रीन पे आप आ रहे हो, गेम में घुस रहे हो, और आपको नहीं मालूम वो गेम आपको 10 मिनट में छोड़ देगा या आपको और अंदर ले जाएगा, जिससे आपका पढ़ाई का समय भी खराब होगा, और दूसरा आपका गेम भी एक आपको कई बार अलग दिशा में ले जाता है, नंबर 1। दूसरा आपका क्या है कि एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है, लेट्स से डिजिटल कोई समस्या नहीं है, हमारा बच्चा बहुत बढ़िया है, कोई गेमिंग या उस हैबिट के अंदर नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम का स्ट्रेस तो है। अब एक 10वीं क्लास का बच्चा है, एग्ज़ाम दे रहा है, इतना सारा सिलेबस कवर करना होता है, एग्ज़ाम में 3 घंटे में परफ़ॉर्म भी करना होता है, तो वो एफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए हम क्या करें? उसके लिए अगेन मैं थोड़ा-सा रिपीट करूँगा, डिसिप्लिन, आपका सोने का जो पढ़ने के घंटे हैं उसका डिसिप्लिन, न्यूट्रिशन, ब्रेक, और फिज़िकल ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेपिंग आउट, कुछ एक्सरसाइज़ अगर आप करते हैं तो करें। 10 मिनट की, 20 मिनट की एक्सरसाइज़ करने से आपका टाइम शॉर्ट नहीं होगा, उससे आपके एग्ज़ाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रादर यू विल गेट मोर एनर्जी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपका स्टैमिना बढ़ेगा पढ़ाई करने का, आपकी मेमोरी बढ़ेगी। तो ये सब काम आपने ज़रूर करने हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है, तभी आपका जो है आगे स्मूथ चलेगा करियर जो है, और पढ़ने में भी इंटरेस्ट बनेगा आपका, रिटेंशन भी बढ़ेगा आपका, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा किन चीज़ों का ध्यान रखें? अगर पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, या कंसंट्रेशन नहीं बनती है, बाहर चला जाता है, एंग्ज़ायटी आ रही है, उसको लगता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम को हम परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे पूरे तरीके से, तो बच्चे के साथ बैठें, थोड़ा समय बिताएँ, क्योंकि आपने उससे ज़्यादा दुनिया देखी है, आप भी उस उतार-चढ़ाव के थ्रू गए हुए हैं। कई बार क्या है, बच्चा अगर आपके साथ ओपन हो जाता है बात करने में कि जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, सिलेबस की दिक्कत है, या मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ पाऊँगा, आगे काम कर पाऊँगा अपना, तो उसको सुन लीजिए एक बार आप।
हो सकता है कि सुनने मात्र से ही आप अपने एक्सपीरियंस से उसकी छोटी सी काउंसलिंग कर पाएँ और बच्चा रीअश्योर्ड हो जाए। और एक चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है कि बच्चे को उस वक़्त कोई पेनलाइज़ नहीं करना है कि पूरा दिन तूने वेस्ट कर दिया है, सिलेबस ही नहीं किया है, 1 दिन में अब कैसे पढ़ेगा? वो ऑलरेडी बेचारा कंप्रोमाइज़्ड है, ऑलरेडी उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है और ऊपर से हम उसको पेनलाइज़ करके उस कॉन्फिडेंस को और ख़राब कर देंगे, तो उसका माहौल नहीं बनेगा। हमारा फ़र्ज़ ये होना चाहिए उस वक़्त कि कोई नहीं, ये सब हमारे साथ भी होता था। हमने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हुए हैं। आज अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, कोई बात नहीं, जितना समय हम उसी में पढ़ाई करेंगे और मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ और देखते हैं एक-एक सब्जेक्ट कैसे आप कवर कर रहे हो और थोड़ा-थोड़ा बच्चे को सपोर्ट करें। जहाँ पे बच्चा अटक रहा है उस सिलेबस में, थोड़ा-सा पढ़ लीजिए। कई बार क्या होता है ना, एक चैप्टर को पूरा पढ़ने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं अगर उसकी टिप्स आपको बता देता हूँ, तो वो 10 मिनट में कई बार कवर हो जाता है और उसके बाद वो पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। तो पेरेंट्स थोड़ा-सा एक्टिवली इन्वॉल्व होके बच्चे की मदद करें। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो बच्चे का सिलेबस होगा, बच्चे को सपोर्ट मिलेगी। दूसरा, बच्चे को ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑनेस्टली कि पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हैं। अगर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट एप्रोप्रिएट नहीं भी आया तो पेरेंट्स को मालूम है, तो उस वक़्त बच्चे को झूठ बोलने की, डरने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सो ट्रांसपेरेंसी इज़ अ वेरी, वेरी important, very strong pillar, not only for your relations with the child, but child's development and his progress in his academic. So bottom line, अगर मैं एक मैसेज इस वीडियो में देना चाहता हूँ तो ये है कि एग्ज़ाम्स लाइफ में सबके हैं, सबने देने हैं। बच्चे के साथ आप खड़े रहें। आप बच्चे के साथ खड़े हुए हैं तो उसकी प्रॉब्लम को बेहतर समझ पाएँगे। आप बेहतर समझेंगे तो बेहतर सॉल्यूशन दे पाएँगे और कई बार आप भी ह्यूमन बीइंग हैं, आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, you will find somebody better who can find the solution for your child rather than your child sulking alone. Thank you very much.